दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है और जो ये क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका खेल है और यहाँ पे आपके परिसर है और यहाँ खिलाड़ियों की संख्या कितने होती है और महत्वपूर्ण शब्दावली, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये भी कभी कभार पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए, दिया गया है यहाँ पे क्रिकेट को देखिए पिच और फील्ड भी कहते होंगे। चलिए, पता होगा परिसर के नाम इधर सब। चलिए, तो खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट में 11 होती है। आपका जीत है ये। और देखिए यहाँ पे हम देखिए ये वाले नाम जो हैं हम जल्दी जल्दी बोल देंगे, आप इनको देख रहिएगा। LBW, चाइना मैन, गुगली, स्विंग, सिली पॉइंट, बाई, स्टंप और फॉलो ऑन, स्लिप, हुक, थर्ड मैन, कवर गली, फ्री हिट। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं शब्दावली? ये आपके दोस्तों देखिए क्रिकेट है उसके अंतर्गत आते हैं। क्रिकेट का परिसर पिच और फील्ड होता है और खिलाड़ियों की संख्या इंपॉर्टेंट है 11 होती है। चलो इजी क्वेश्चन था। चलिए, हो गया पहला कंप्लीट हो गया। चलिए आराम से देख लीजिएगा। चलिए दूसरी, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात है। फुटबॉल दिया गया है। चलिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल का देखिए परिसर पूछा जाता है तो फुटबॉल का फील्ड है और खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल में 11 होती है। और जल्दी जल्दी ये नाम पढ़ते रहे। ट्रिबल, पेनाल्टी किक, स्टम्पर, विंगर, स्वीपर, कॉर्नर किक और कॉर्नर किक है, थ्रो इन, फ्री किक, टच लाइन। ये सब दोस्तों आपके किसके अंतर्गत आते हैं शब्दावली? ये आपके फुटबॉल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने बताया। और यहाँ पे 11 होते हैं खिलाड़ियों की संख्या। हॉकी और फुटबॉल और हॉकी देखिए, और फुटबॉल में ये सब में आपकी 11 संख्या होती है खिलाड़ियों की। अब चलिए ये अब आपको आ गया होगा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट है तीसरे की बारी है। चलिए हॉकी की बात है। देखिए हॉकी से रिलेटेड क्या आ सकता है कि इसमें प्रतिशत ज़्यादा पूछा जा सकता है। प्रतिशत पूछता है, खिलाड़ियों की संख्या इंपॉर्टेंट है और शब्दावली, बस यही क्वेश्चन आते हैं बार बार, यही दोनों आते हैं, खिलाड़ियों की संख्या और शब्दावली, और कुछ नहीं आता। इनको बस पूरा एक ही बार में देख लीजिए, सब याद हो जाएगा। हॉकी की बात है तो हॉकी का जो परिसर होता है दोस्तों वो आपका फील्ड होता है। और खिलाड़ियों की संख्या की बात है तो 11 होते हैं। और एक बार ये भी देख लीजिए। चलिए हटाइए, जल्दी देख लीजिए। ट्रिबल, स्टिक, बुली। देखिए आप ये ना सोचिएगा कि ट्रिबल इसमें भी आया, ट्रिबल इसमें भी आया है, तो आपका ऑप्शन में फुटबॉल और हॉकी दोनों नहीं देंगे, या तो फुटबॉल देंगे या तो हॉकी। फुटबॉल देंगे तो फुटबॉल में लगाइएगा, हॉकी दे तो हॉकी में लगाइएगा। बस इन दोनों में आपका एक ही देगा, क्योंकि ठीक है दो ऑप्शन कभी नहीं हो सकते ना, दो ऑप्शन कभी एक साथ देंगे। चलिए, ट्रिबल है हॉकी का, स्टिक बुली यहाँ पे है, ठीक है, और स्कूप है, पुशिन है, कट, ट्राई, ब्रेकर है, पेनल्टी कॉर्नर है, सेंटर फॉरवर्ड है। ये सब दोस्तों आपके आते हैं किसके अंतर्गत शब्दावली? हॉकी के अंतर्गत शब्दावली आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया गया है लॉन टेनिस है। लॉन टेनिस को परिसर कोर्ट होता है, उसमें एक खेल सकते हैं या दो खेल सकते हैं लॉन टेनिस में। चलिए प्रमुख शब्दावली देख लीजिए। स्मैश, बैक हैंड, फॉल्ट, ड्यूस, चाप और लव और एडवांटेज, चेंज, हाफ वाली, सेट। ये सब जो है आपके जो दोस्तों लाल टेनिस में आता है। कोर्ट पर सर एक या दो लोग खिलाड़ी खेल सकते हैं। चलिए अब ये हो गया टेबल टेनिस की बात है। चलिए टेबल टेनिस में एक या दो होते हैं और लाल टेनिस में एक या दो खिलाड़ी खेल सकते हैं, पर सर आपका बोल्ड होता है। चलिए बोर्ड देखिए, यहाँ पे शब्दावली देख लीजिए, इंपॉर्टेंट शब्दावली है, कोई भी आपका एक आ सकता है जिसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए टॉप स्पिन है, बैक स्पिन है, चॉप ग्रिप है, चाइनीज ग्रिप है, स्विंग स्ट्रोक है और रिवर्स सैंडविच है और पुश है, कंट्रोल है, एंड है, पेन होल्डर ग्रिप है, फायल है। चलिए ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट। अब है देखिए ये आ गया होगा टेबल टेनिस में एक या दो खिलाड़ी होते हैं, इनके नाम आप देख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा बैडमिंटन की बात है, तो बैडमिंटन में जो परिसर होता है वो आपका कोर्ट होता है और खिलाड़ियों की संख्या एक या दो होती है बैडमिंटन में। और ये देखिए स्मैश, ड्रॉप, नेट गेम, लव, डबल, फॉल्ट, ड्राइव, ड्यूस, क्रॉस, शॉट, लेट, बर्ड और गिफ्ट। चलिए हो गया। बास्केटबॉल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बास्केट, ठीक है बास्केट होती जो, उसमें आपका ये जो है 5 होते हैं। चलिए बास्केट आप 5 रखिए, सोच लीजिएगा कि मेरे पास 5 बास्केटबॉल हैं, ऐसे करके याद करिए। 5 बास्केट ऐसे याद हो जाएगा। 5 बास्केट 2-4 बार बोलिए, याद हो गया होगा। चलिए 5 बास्केटबॉल होती हैं। चलिए खिलाड़ियों की संख्या 5 होती हैं। और ये थोड़ा एक बार देखना है, इसको ज़्यादा अच्छी तरह याद नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़े बड़े और कठिन होते हैं। बस एक बार देख लीजिए, ये ज़्यादा आते भी नहीं क्वेश्चन पेपर में, पर आप एक बार पढ़िएगा तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। चलिए ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग है और जंप बॉल, फ्री थ्रो है, पिक है, पिनोट है, लीड पास है, पीवेट, होल्डिंग, मल्टीपल थ्रो, रिंग गार्ड, पॉइंट है। चलिए
और देखिए ऐसा होता है। वॉलीबॉल में अब ये हो गया, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में आपका 6 होगा, ठीक है। चलिए वॉलीबॉल में आपका 6 होता है। चलिए और ये कोर्ट होता है पर्सन। नेक्स्ट ये दिया गया है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली है। वॉलीबॉल का वॉली तो हो गया, ये तो ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, वॉलीबॉल से वॉली। चलिए वॉली हो जाएगा, डी पास, बूस्टर, हुक हो जाएगा, सरलम्ब हो जाएगा, और फ्लोटर, स्विच, एरियल, रोटेशन हो जाएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ये आप थोड़ा बहुत अच्छी तरह पढ़ते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आ जाता होगा। बेस बॉल में आपके 9 होते हैं, बेस 9, ठीक है, बेस 9 या ऐसे करके याद करिए, बेस में 9 होते हैं। डायमंड आपका प्रेशर होता है। देखिए इसका देखिए प्रमुख शब्दावली देखिए, पिचर, होम बेस, पुट आउट, कैचर, हिटर, होम रन, स्क्वीज प्ले, बॉटम, पुल पेन और फ्लाई बॉल, रन डाउन। चलिए ठीक है। देखिए ये भी है कि जो आप ये जो क्वेश्चन है इन सबके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका होगा पोलो। देखिए पोलो में 4 होते हैं। पोलो में ऐसे याद करिए, पोलो में ये ऐसे बना होता है, 4 पा ऐसे बना होता है, पोलो में 4 होते हैं, ऐसे ही याद करिए। कोई कोई ट्रिक से याद कर लीजिए और कोई कोई अपने हिसाब से भी याद कर लीजिएगा, और ठीक है ऐसे करके याद करेंगे तो धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। फील्ड होता है प्रेशर, खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है पोलो में। देखिए प्रमुख शब्दावली, बॉर्डर, चक्कर, पैलेट, हुक, ग्लोपिंग है, और चुक्का है, हेडी, कैंपर, बंकर है, एरियस, रेल है, और राइड ऑफ है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है तो ले लिया मैंने क्वेश्चनों को। बस एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, दिक्कत हो कोई। गोल्फ याद रखिएगा, लास्ट तक आप एग्ज़ाम से पहले इनको स्क्रीनशॉट देख लीजिए। गोल्फ का कोर्स होता है परिसर आपका, और खिलाड़ियों की संख्या गोल्फ में 1 होती है। महत्वपूर्ण शब्द देख लीजिए, होल, पुट, लिंक्स, डी, स्टाइमी होता है, बेबी कैडी होता है, बोगी होता है, फोरसम होता है, पुटिंग बंकर होता है, लाइव पोस्ट होता है। शतरंज में 1 खिलाड़ी है और परिसर आपका बोल्ड होता है। चलिए चेक पेट हो जाएगा, बिशप हो जाएगा, गैम्बिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो गैम्बिट है ये ज़्यादा पूछा जाएगा। गैम्बिट आपका शतरंज से रिलेटेड है, ये ऐसे पूछा जाता है शब्दावली, ठीक है। गैम्बिट पूछा जा चुका है। चलिए हो गया ना, गैम्बिट हो जाएगा। चलिए ये वाला आप देखिए, नेक्स्ट है देखिए कबड्डी का क्या लिखा है, कबड्डी का कोर्ट है, और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए वक लाइन, मार्च लाइन, लाबी, बैंटिक, ब्लॉक, रेडी, एंटी हो जाएगा, ठीक है। और मुक्केबाजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुक्केबाजी में देखिए क्या लिखा है, ये देखिए मुक्केबाजी रिंग होता है, रिंग जानते होंगे मुक्केबाजी में, परसर है वो आपका, मुक्केबाजी में 1 है। और चलिए ब्लॉक, ब्लो, बाइंड्स, पंच, जैब, पंच बैक, जैब, रिच, कवर अप, और क्लिंच बेल, और बाउट, बैंटिंग, बैक पेंडल, और राइट कॉस्ट। देखिए इसको केवल आप एक बार जब मैं बोलता हूँ तो इसको सुन लीजिएगा, और ये वीडियो आप फिर से शुरुआत से देख लीजिएगा। इनको आप अच्छी तरह याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, और ये तो आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए क्योंकि आपने रिवीजन पहले से ही करा रखा होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। मुक्केबाजी इंपॉर्टेंट है, मुक्केबाजी रिंग होता है परसर, और 1 खिलाड़ी होता है। कबड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 होते हैं। और शतरंज बोर्ड में ये जो गैम्बिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शतरंज में पूछा था, गोल्फ में 1 होता है। चलिए तो दोस्तों, यदि आपको दोस्तों मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस टी से जुड़े रहिएगा।